सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने बोला था 13 क्वेश्चन से हम फिर से देखेंगे एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल व्हेन m इज इक्वल टू -2। हमको इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है जब m की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर ये दिया है 3m-7। अब हमको इसमें पुट करना है m की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू निकालना है। तो रखो कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। 3 इंटू -2 -7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2। अच्छा, इसको पहले मत कर देना आप, है ना। 3 इंटू एम था तो 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 टू 6, तो -6 -7, तो -6 -7 कितना हो जाएगा? इट इज -13। दैट मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना है, राइट नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो सेकेंड वन आई एम गिविंग यू होमवर्क। थर्ड वन में एक बार बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड वन क्या दिया है आपको? 3m³ प्लस 2m² -3m प्लस 5। अगेन पुट m इज इक्वल टू -2। हमको m की जगह -2 रखना है, तो क्या होगा? 3 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 5, राइट। तो अब बताओ कि क्या हो जाएगा? 3 इंटू -2 का क्यूब। तो देखो, माइनस का क्यूब माइनस होता है, पहले तो ये याद रखना कि माइनस का जब भी हम क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब इज माइनस। अगेन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, राइट। प्लस अगेन 2 इंटू, अच्छा माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू +4 माइनस -3 इंटू -2। तो याद रखना ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू -8, 3 8 जा 24, तो -24। अगेन प्लस, क्योंकि ये प्लस 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 हो गया, 4 2 जा 8। अगेन, अच्छा ये प्लस साइन से अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4। अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा किसी को तो फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आगे बताओ कितना हो जाएगा? 6 + 5, तो 6 + 5 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 11। ठीक है, अब टोटल कर लो कितना आ रहा है। तो ये -24 प्लस 8 + 11 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18, सॉरी 19। ठीक है, अब -24 + 19 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू -5, राइट। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो इस टाइप से सॉल्व होता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, होपफुली आप लोग बना लोगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द, इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो, और वीडियो को पॉज करते ही सेकंड क्वेश्चन भी बना लो आप लोग, उसको बाद के लिए मत छोड़ो, है ना। तो साथ ही साथ में बनाते चलो। Now, I am moving towards question number 14. What should be the value of n if 3x square minus x minus n is equal to 6, where x is equal to 1? n की वैल्यू निकालने बोला है जब x is equal to कितना दिया है हमको? 1 दिया है। तो चलो पहले इक्वेशन लिख लो, क्या दिया है? 3x square minus x minus n is equal to 6, ठीक है। where x is equal to 1 हमको रखना है, x इज इक्वल टू 1 हमको रखना है, और n की वैल्यू निकालनी है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, चलो रखो x इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1 माइनस n मस्ट बी इक्वल टू 6। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1 इज 3 -1 माइनस n इज इक्वल टू 6। तो 3 - 1 हो गया 2 माइनस n इज इक्वल टू 6। अब एक काम करते हैं, n को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 6 को इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, अगर मैं 6 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो +6 है, तो ये हो जाएगा -6 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ -n है, ये -n इधर आएगा तो हो जाएगा +n।
तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, अब 2 माइनस 6 करके देखो, तो 2 माइनस 6 कितना होगा, -4, तो डेट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, 10 इज इक्वल टू -4। नाउ चलो अब फट से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सीधा हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप लोग हेडिंग लिख लेना एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल्स के, अच्छा मोनोमियल्स क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया मैंने, सिंगल टर्म वालों को मोनोमियल बोलते हैं। अब हमको मोनोमियल के प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो अब बताओ, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2,4x। अब ये दोनों मोनोमियल है, इसके प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालोगे, सो 2 इंटू 4x। तो याद रखना अनलाइक टर्म मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8x। तो बस इस टाइप से हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। वैसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या दिया है, -7p, 3p² अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, -7p मल्टीप्लाई बाय 3p², तो मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, तो -21 p² इंटू p हो जाएगा p³ और ये हो जाएगा q, तो ये आएगा -21 p³ क्योंकि p² इंटू p करोगे तो p का क्यूब हो जाएगा, या ऐसा समझो p का पावर 2 इंटू p की पावर 1 हो जाएगा, p की पावर 3 इंटू q, और 3 7 -20, ठीक है। अगेन इसका लास्ट वाला भी देख लो एक बार, दिया है 15xy मल्टीप्लाई बाय 2xy। तो अगेन पहले 15 टू जा, तो इसको हम लिख लेते हैं 30, x इंटू एक्स बिकम्स x², y इंटू वाई बिकम्स y², ठीक है। तो होपफुली ये सब चीजें काफी बेसिक हैं, आपने 7th क्लास में भी पढ़ी होंगी, तो भी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस इसके आपके लिए होमवर्क है, करके आना, इट इज योर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये बनाओगे, और याद रखना 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको लेंथ और ये ब्रेथ दिया है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने बोला है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, यानी सेम क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, सेम वैसा का वैसा सेकंड क्वेश्चन है। तो ये आप लोग करोगे बेटा, अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रोडक्ट बस निकालना है आपको, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं एक बार, चलो थर्ड क्या दिया है, 6m²n² मल्टीप्लाई बाय 2mnp²। चलो मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा ये हो गया 12, m² इंटू m हो गया m³, n² इंटू n हो गया n³, और p इंटू p² हो गया p³। तो ये आ गया 12 m³ n³ p³। तो इस टाइप से आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क टू यू, ठीक है। नाउ अच्छा इसका लास्ट वाला भी आप देख लो एक बार, इसका लास्ट वाला देख लो, अगेन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ फिर 5xy³ मल्टीप्लाई बाय 2/15 x²y। अब देखो हमको प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन याद रखना यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15। कई लोग सोचते हैं अरे वेरिएबल अलग है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो फिर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। बेटा सब चीज मल्टीप्लाई में, जब तक प्रोडक्ट में है तब तक कैंसिल हो सकता है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, x इंटू x²। पहले तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये बचा क्या है कांस्टेंट, ये बताओ 2/3 बचा है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो x इंटू x² क्या हो जाएगा x³ और y³ इंटू y, तो ये हो जाएगा y की पावर 4। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको बनाते वक्त, ठीक है।
सॉरी, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? अच्छा, इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बना के आओगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पूरा कंप्लीट कर लो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके ही आप लोग साथ ही साथ में पूरा कंप्लीट करते जाओ, तो आपको बाद में बनाने का वो नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो होमवर्क को हमेशा साथ ही साथ में कर लिया करो ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब हमको प्रोडक्ट निकालना है। अभी तक हमने 2 टर्म का प्रोडक्ट निकाला था, अब यहाँ मोर देन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को सबको आता ही होगा, आपने 7th क्लास में सब पढ़ा है। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, हमको इन तीनों के प्रोडक्ट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एक एक करके देख लो। पहला वेरिएबल x है, तो यहाँ पर एक x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अगेन दूसरा वेरिएबल ये y है, y इंटू वाई बिकम्स वाई स्क्वायर, और z इंटू जेड बिकम्स जेड स्क्वायर। तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो मल्टीप्लाई करके ऐसे बता सकते हो, या ऐसे ही बता दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या डॉट का साइन लगाओ, वी विल ट्रीट इट एज अ सेम मल्टीप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला देख लो। थर्ड क्या दिया है? 4m n² माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 3m n³ हमको हर एक का प्रोडक्ट निकालना है, यानी सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगेन इट इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर, देखो पहले ना माइनस की साइन का मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका +4 है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो फाइनली आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। उसके बाद आप ये जो आपके कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 और 3 8 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 20, तो 24, ठीक। उसके बाद m इंटू एम स्क्वायर बिकम्स m क्यूब, और m क्यूब इंटू m बिकम्स m की पावर 4, ठीक। वैसे n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बिकम्स n की पावर 4, राइट। देखो n स्क्वायर बनेगा n की पावर 4, और n की पावर 4 इंटू n की पावर 3 कितना हो जाएगा? n की पावर 7, ठीक है। तो ऐसे हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले यहाँ, अगर यहाँ पर आपको उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट समझ सकते हो। पहले मैंने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस लिख दिया। अगेन 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो ये मैंने लिख दिया 24। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम स्क्वायर m का क्यूब, और m का क्यूब इंटू m बिकम्स n की पावर 4। वैसे n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर n की पावर 4, और n की पावर 4 इंटू n की पावर 3 बिकम्स n की पावर 7। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन तक बेटा कंप्लीट करके आओगे, आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करके आओ, क्योंकि काफी सारे होमवर्क हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा आप लोग को। तो ये थर्ड क्वेश्चन तक आप लोग कंप्लीट करके आओगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज होमवर्क क्वेश्चन ज्यादा है, दैट इज व्हाई मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा।